Hello students, in this video we will start a new chapter of class 12th chemistry named electrochemistry. So without any further delay let's start the video. तो आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही क्या होती है वही समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि स्टडी करे केमिकल रिएक्शंस का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। The branch of chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of conversion chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि स्टडी करे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस। Redox reactions those reactions in which electrons lose by one substance and gain by another substance is called are called redox रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस जिसमें कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। दोज रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय वन सब्सटेंस एंड गेन बाय अनदर सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। कोई एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे और कोई दूसरा सब्सटेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नाम है सेल। इट इज अ डिवाइस which convert electrical energy which convert chemical energy into electrical energy is called cell। यानी कि वो डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे सेल बोलते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल, या नोट करके यही डाल दें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल
ठीक है ना। तो इस सभी को इलेक्ट्रोकेमिकल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, सेल और उसके टाइप्स, इन्हें नोट करें। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and electrochemical cell is a device in which chemical energy from redox reaction convert into इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से जनरेट हुई है उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना। इट कंसिस्ट टू मेटलिक electrodes dipped with electrolytic solution and this cell have two compartments which are connected with a U-shaped tube called salt bridge। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से जनरेट हुई है उसे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें दो मेटलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही डिप किए होते हैं यानी डाले रखे हैं। और ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, मतलब एक में एक मेटलिक इलेक्ट्रोड और उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक दूसरा कंपार्टमेंट या दूसरा बॉक्स मान लीजिए। तो हैव टू कंपार्टमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद अ यू शेप्ड ट्यूब और ये दोनों ही यू शेप्ड ट्यूब से कनेक्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना। अच्छा, इसे नोट करें। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोट करें इसे। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चीजें बताई थी वो इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं, ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकंड हाफ सेल। दोनों सेलों में अलग अलग इलेक्ट्रोड की मेटलिक रॉडें होती हैं और उन्हीं में उसी के मेटल सल्फेट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। ये दोनों ही चैम्बर बोल दीजिए या कंपार्टमेंट बोल दीजिए, ये दोनों कंपार्टमेंट एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहले सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, पहले उसे समझ लीजिए। तो सॉल्ट ब्रिज में अ यू शेप्ड ट्यूब containing a mixture of agar-agar jelly and an electrolyte like KCN or KNO3 or NH4NO3
इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। यानी कि एक यू शेप की ट्यूब जिसमें एक सब्सटेंस होता है अगर अगर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे अगर अगर बोलते हैं। तो इस ट्यूब में अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस और इनमें से भी कोई एक, या तो पोटेशियम साइनाइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट जो है एज इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल होता है। यानी कि ये ट्यूब के अंदर अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस और एक इलेक्ट्रोलाइट, इन तीनों में से कोई सा इसमें फिल होता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, इसके मेन काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर, इसके मेन फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। यानी कि ये दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तब ये पूरा सर्किट कनेक्ट होता है। तो सर्किट को कनेक्ट करने के काम आता है। सेकंड, इट प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, और ये सॉल्यूशन को एक सेल से दूसरे सेल में जाने से रोकता है, भाई सॉल्यूशन नहीं मिक्सअप होता। थर्ड, इट हेल्प टू फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल, और ये आयंस को फ्लो करने में मदद करता है। अब इसके, ये तो हमने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस देख लिए। अब इस सेल का फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास में है जिंक की रॉड दे रखी है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ जाके इस कॉपर पर जाते हैं और ये कॉपर अपने आयंस को लूज करता है, और यहाँ से तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और आयंस जो है इस यू शेप की ट्यूब से होते हुए यहाँ पहुंचते हैं। तो ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और हमें पता है कि the direction of current is opposite to the direction of flow of electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहे हैं तो करंट जो इस तरफ से बहेगा। क्लियर है? अब इन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स में फंक्शन क्या हो रहे हैं उसे देखते हैं। इन दिस सेल द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर। तो इस सेल में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहली, जिंक सॉलिड, यानी कि ये जिंक की रॉड है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, 2Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इधर, और उन इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर वाली जो रॉड है वो इन्हें एब्जॉर्ब करती है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर लेते हैं और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो हो गया ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो क्या, रिडक्शन। अच्छा, इसमें कैथोड कौन सी और एनोड कौन सी है, इसके लिए आप ये याद रखें, फॉर्मूला है एन ऑक्स रेड कैट। यानी एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का, तो ये तो बोली जाएगी आपकी एनोड, और रिडक्शन हो रहा है कॉपर पर, तो ये बोली जाएगी कैथोड। ठीक है ना, एन ऑक्स रेड कैट। तो जिस पर ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिस पर रिडक्शन वो कैथोड। तो इस तरह से ये आपका इसका डायग्राम इंपोर्टेंट है, इसके ये दोनों रिएक्शंस इंपोर्टेंट है, इसे लिखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने दोनों रिएक्शंस लिखी थी, उसे अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि इस तरह से हम इसे जोड़ दें, तो इन दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका Zn सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, Zn2 पॉजिटिव आयंस और कॉपर सॉलिड। और यहाँ से जो हमें करंट वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज होता है लगभग 1.1 वोल्ट का, 1.1 वोल्ट का। अब अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं, यानी कि मैं एक एक्सटर्नल बैटरी इसमें लगा दूं, समझ रहे हैं ना कि ये 1.1 वोल्ट का करंट बना रहा है, लेकिन अगर इसके साथ में मैं एक एक्सटर्नल बैटरी और कनेक्ट कर दूं तो कुछ कंडीशंस आती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, पहला आप डालोगे when we applied external
voltage to Daniell cell, then नंबर फर्स्ट, अगर E एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, यानी कि जो ये करंट बना रहा है 1.1 वोल्ट का, उससे E एक्सटर्नल की वोल्टेज कम है, तो ये आपका जो है देन रिएक्शन अकर एज नॉर्मल। तो रिएक्शन जैसे हो रही थी वैसे ही होगी, मतलब कि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देगा, सॉरी जिंक इलेक्ट्रॉन्स देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जो है करंट जो है कॉपर टू जिंक फ्लो होगा। तो जैसे रिएक्शन हो रही थी वैसे ही होगी, लेकिन अगर वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, देन reaction will be stopped and current will not flow। तो रिएक्शन रुक जाएगी और करंट फ्लो नहीं होगा। उसके अलावा अगर E एक्सटर्नल या एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, देन रिएक्शन अकर इन अपोजिट डायरेक्शन, अकर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड करंट ऑल्सो फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड current also flow in opposite direction। तो अगर 1.1 से ज्यादा हो जाए तो फिर जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स देगा, एंड दिस सेल बिहेव like a electrolytic cell। और ये सेल जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल वो होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। उल्टे हैं, अभी हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, और इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद रिएक्शंस स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने ये डायग्राम में डाला नहीं था, तो नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन of electrochemical cell। तो अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी उसे सेल के टर्म्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखें। हमने रिएक्शन लिखी थी सीधे रिएक्शन, ये देख लो, चाहे ये हमारे पास में था जिंक सॉलिड, जो कि उसने दिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे और वो हो गया था कॉपर सॉलिड। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा जिंक, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये तो हो गई रिएक्शन। लेकिन अगर सेल के टर्म्स में ऐसे लिखें तो आप इसे ऐसे लिखोगे जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद में ये डबल लाइन या डबल डंडा बोल दीजिए इसे,
Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, प्लस नहीं डालेंगे यहाँ। तो यहाँ पे यानी कि ये लेफ्ट हैंड की साइड की है, ये राइट हैंड की साइड की है, और ये जो डबल लाइन खींची गई है ये होता है, रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, यानी कि ये दोनों हाफ सेल जो है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा एक चीज और आती है, इसे नोट कर लें। जब हमें ये पता पड़ गई कि हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल में रिएक्शंस क्या हो रही हैं, और सेल का हमने बता दिया कि जब कॉपर और जिंक की होती है तो 1.1 वोल्ट का जो है वोल्टेज का करंट फ्लो होता है, लेकिन हमने वो नापा कैसे, उसकी मेजरमेंट कैसे करी, तो उसके लिए एक डिवाइस होती है, उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे SHEC भी बोलते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, उसे NHE भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। तो ये होता क्या, इट इज अ डिवाइस, it is a device which measure the electric potential of two half cell। तो ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कितने वोल्ट का ये जो है करंट जनरेट कर रही है डिवाइस, उसको नापने या मेजरमेंट करने के लिए ये डिवाइस यूज होती है, ठीक है ना। एंड इट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, और इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है SHE का जो खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होता है, ध्यान रखें इसे, ठीक है ना। तो SHE का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होता है। अच्छा, ये जो इसकी फिगर है पहले से नोट करें, फिगर अभी बनाता हूं, ठीक है। तो ये डिवाइस है, इसमें ये कह सकते हैं आप कांच के अंदर ये जो है एक वायर रहता है, प्लेटिनम का ये वायर है, और यहाँ पे प्लेटिनम कोटेड प्लेटिनम फॉयल है। प्लेटिनम मेटल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो अगर हम इसे किसी हाफ सेल में डिप करें तो वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर के साथ इसमें डाली जाती है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो भी 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और इस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ प्लेटिनम, एक तो प्लेटिनम वायर है या प्लेटिनम मेटल है, यहाँ हाइड्रोजन गैस इसमें दी जा रही है 1 बार की, और इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। तो 3 चीजें हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम सॉलिड के बाद हाइड्रोजन गैस 1 atm बार प्रेशर के साथ में, और H पॉजिटिव एक्वस। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE बोला जाता है, या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका काम ये है कि ये किसी भी हाफ सेल में पहले आप जो लेफ्ट में डालते हो वहां से जो भी पोटेंशियल आ रहा है उसे मेजरिंग करोगे, फिर राइट में डालते हो उससे मेजरिंग करोगे, और उन्हें आपस में घटा देते हो, तो उससे आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है ना। और ये डिवाइस मेनली इसी काम आती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।